आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक इंस्टीट्यूशन अर्थात संस्था। समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं में संस्था एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके पहले हमने समाज और समुदाय सोसाइटी एंड कम्युनिटी दो संस्थाओं के बारे में अध्ययन किए थे। संस्था के बारे में दो महत्वपूर्ण बिंदु है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था का अर्थ और परिभाषा। दूसरा है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था की उत्पत्ति और विकास। संस्था व्यक्ति समाज में रहकर अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने समितियों का निर्माण किया। ये समितियां समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य प्रणालियों के आधार पर कार्य करती है। समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति समिति की सहायता से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एक निश्चित कार्य प्रणाली या एक नियम के अनुसार करता है। समाज में व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मनुष्य ने कार्य प्रणालियाँ, नियमों, पद्धतियों आदि का निर्माण किया। आर.के. मर्टन, प्रसिद्ध समाजशास्त्री, सोशल साइंटिस्ट आर.के. मर्टन का कहना है कि जब लोग सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के अनुसार समाज में कार्य करते हैं तो समाज में आदर्श संतुलन की स्थिति बनी होती है। समाज में व्यवहार करने के तरीके, समिति की कार्य प्रणालियाँ, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके ही संस्था कहलाती है ना। इनके द्वारा समाज में संतुलन बना रहता है। समाज की व्यवस्था, संतुलन, नियंत्रण आदि के लिए सामाजिक संस्थाओं का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर समाज में व्यक्ति और समूह अपने अपने सोच के अनुसार कार्य करेंगे तो अव्यवस्था बढ़ेगी। सभी व्यवस्थित तरीकों से व्यवहार करें, कार्य करें, इसके लिए सामाजिक संस्थाओं का होना आवश्यक है। समिति में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित कार्य प्रणालियां ही सामाजिक संस्थाएं कहलाती हैं। परिवार एक संस्था है, विवाह एक संस्था है। इसका निर्माण करने के तरीके को विवाह संस्था कहते हैं। संस्था के संबंध में अनेक समाजशास्त्रियों के अलग अलग विचार हैं, जैसे समनर, मैकाइवर और पेज, रॉश, बोगाडस, ग्रीन, गिलिन और गिलिन, ऑकबर्न और निमकोव आदि ने दी है। इन समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं का विवेचन करेंगे और संस्था का क्या अर्थ है वो इनकी परिभाषाओं के बाद स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि समनर का विचार है कि एक संस्था अवधारणा, विचार, मत, सिद्धांत या रुचि एवं संरचना का योग है। मतलब एक संस्था की जो अवधारणा है वो विचार, मत, सिद्धांत या रुचि का योग है। मैकाइवर एंड पेज ने संस्था को परिभाषित किया है कि संस्था एक निश्चित संगठन है जो विशिष्ट हित अथवा सामान्य हितों को सुनिश्चित तरीके से पूर्ण करती है। मैकाइवर पेज ने संस्थाओं को स्थापित कार्य प्रणालियों के स्वरूपों के रूप में परिभाषित किया। इन्हीं के शब्दों में संस्थाओं से हमारा तात्पर्य स्थापित स्वरूप की कार्य प्रणाली की उन परिस्थितियों से है जो सामूहिक क्रिया की विशेषता है। रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं संगठित मानव संबंधों के संग्रह हैं जो सर्वजन इच्छा द्वारा स्थापित अथवा मान्य हैं। बोगाडस के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जो मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित होती है। ऑकबर्न एंड निमकोफ ने संस्था की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सामाजिक संस्थाएं कुछ मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां हैं। इस प्रकार सदरलैंड के अनुसार समाजशास्त्रीय भाषा में एक संस्था उन जनरीतियों तथा रूढ़ियों का संग्रह है जो कुछ मानवीय लक्ष्यों या उद्देश्यों की पूर्ति का केंद्र है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ये
कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं कि सामाजिक संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साधन और कार्य प्रणालियों की संरचना है। संस्था की उत्पत्ति के बारे में W.G. समनर ने अपनी पुस्तक है फोकवेज, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। वो फोकवेज में संस्था की उत्पत्ति और विकास को विस्तार से स्पष्ट किया है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरल, सादा और सीधे तरीके से पूर्ण करना चाहता है। वह आवश्यकता को कम श्रम, कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में पूरी करना चाहता है। इसके लिए वह विचार करता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आते हैं, उस विचार के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति करता है। जब व्यक्ति देखता है कि यह तरीका आवश्यकता की पूर्ति का सरल, सादा, सीधा तथा अच्छा है, तो वह उस तरीके को बार बार काम में लाता है। धीरे धीरे यह तरीका उसकी आदत बन जाती है। दूसरे जन जब देखते हैं कि वह तरीका अच्छा है तो वे भी उसका अनुसरण करते हैं और उस व्यक्ति की आदत धीरे धीरे समूह की आदत बन जाती है। ये आगे चलकर समूह की आदत क्या बन जाती है? जनरीति। और ये जब पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, समय व्यतीत होने के साथ साथ जनरीति के साथ पूर्वजों का प्रभाव जुड़ जाता है। लोग समझने लगते हैं कि पूर्वजों ने ये तरीके अपनाए हैं, इनका हमें पालन करना चाहिए। जब पूर्वजों की भावना का तत्व जनरीति के साथ जुड़ जाता है तथा जनरीति प्रथा के रूप में विकसित हो जाती है, उसे समाज की मान्यता मिल जाती है। जनरीति और प्रथा में मात्रा और समय का अंतर है, गुण का विशेष अंतर नहीं है। जनरीति का विकसित रूप ही प्रथा है, ऐसा W.G. समनर का विचार है। प्रथा ही आगे चलकर रूढ़ी बनती है। समनर ने बताया कि जब प्रथा के साथ समाज की अभिमति और जुड़ जाती है, प्रथा के दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सकारात्मक वे तरीके हैं जिनका पालन करने के लिए समाज बाध्य करता है। नकारात्मक तरीके वे हैं जिनके लिए समाज अपने सदस्यों को नहीं करने के लिए बाध्य करता है। उल्लंघन करने पर समाज उन्हें दंडित करता है। इस सकारात्मक, नकारात्मक और दंड की विशेषताएं ही प्रथा की रूढ़ी में विकसित होती हैं। जब रूढ़ियाँ मिलकर एक संरचना में व्यवस्थित हो जाती है और रूढ़ियों का संग्रह व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं संगठन में विकसित हो जाता है, समाजशास्त्री इसे संस्था के नाम से पुकारते हैं। और संस्था रूढ़ियों का व्यवस्थित ढांचा है। विकसित समाजों में जैसे नगर, महानगर या राष्ट्र के स्तर पर समाज के चुने हुए प्रतिनिधि जब बहुमत से इन्हीं संस्थाओं को पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। और कानून औपचारिक और राजनीतिक होते हैं। संस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने की संरचना होती है। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, जैसे कि W.G. समनर ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज के पेज नंबर 53 में बताया है कि सबसे पहले व्यक्ति के मन में विचार आते हैं और फिर वो विचार बार बार आते हैं तो व्यक्ति की आदत बन जाते हैं। एक व्यक्ति की आदत बन जाती है तो वो या परिवार के दूसरे लोग भी उसकी आदत को अपनाते हैं, आस पड़ोसी भी अपनाते हैं, तो फिर वो समूह की आदत बन जाती है। और समूह की जब आदत बन जाती है तो इसको कहते हैं जनरीति, लोगों की रीति होगी। और फिर यही जनरीति आगे चल के प्रथा के रूप में जाती है और प्रथा आगे रूप में रूढ़ी हो जाती है, फिर रूढ़ियों का ढांचा बन जाता है और रूढ़ियों के ढांचे को ही हम संस्था कहते हैं। तो ये समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके संस्था कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में हमने किया। तो संस्था को परिभाषित करना, और इसमें छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि फोकवेज बुक किसने लिखी? तो W.G. समनर ने लिखी। संस्था एक अवधारणा, विचार मत, सिद्धांत है, रुचि, संरचना का योग है, ये किसने कहा? समनर ने कहा। एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है
जो मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित होती है। ये किसकी परिभाषा है? आंसर होगा बोगार्डस। इस तरह के छोटे क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संस्था की विशेषताएं। थैंक यू।